जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा बोर्ड के 10th के 12th के रीअपीयर के फॉर्म निकल चुके हैं, जिसको भरने के लिए सबसे पहले हमें एचबीएफसी की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। यहाँ पे वेबसाइट पे आने के बाद आप देखोगे आपके आगे ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, जिसकी डेट आप देखोगे लास्ट डेट है 28। यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले आपका 10th 12th का जो भी है उसका आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड से आपको रोल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके किस पेपर में रही है वो पता लगेगा। जैसे ही आप इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके आगे ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्लास, अप्लाई फॉर, ईयर और सेशन है, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। क्लास में आप 10 12 जो भी क्लास है वो सिलेक्ट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है कंपार्टमेंट और एडिशनल, अगर आपको किसी एडिशनल पेपर का एग्ज़ाम देना है जिससे आप अपना नंबर ऐड करवाना चाहते हैं कि हाँ भाई आपके अच्छी परसेंटेज बन जाए, अच्छे नंबर ऐड हो जाएं, तो ठीक है। नहीं, आप अपना कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ईयर 2026, सेशन मार्च। आप अपना रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च क्लिक करेंगे आपके आगे ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल पहले से फिल होके आ जाएगी। इसमें आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका आधार नंबर, एड्रेस, ये सब डिटेल आपको फिल करनी है। जैसे आप इसमें डबल चेक कर लेंगे कि आपका नाम, फादर नेम, ये सब चीज़ करेक्ट है। कास्ट, कैटेगरी सब कुछ ऑटोमेटिक फिल आएगा, इसमें आप कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। आप अपनी मेल आईडी डालिए। मेल आईडी डालने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आधार नंबर डालने के बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे वहाँ पे आपका एड्रेस दे रखा है, एड्रेस फिल करिए। फिर आपका अगर परमानेंट एड्रेस आप यहीं रहते हैं या कहीं और रहते हैं, अगर सेम एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप दूसरा एड्रेस फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद जैसे आपने पहले रजिस्टर्ड कर रखा है तो आपकी फ़ोटो साइन पहले से ही अपलोड आ जाएगी। जैसे ही फ़ोटो साइन आप देखेंगे कि आपने जो आपकी फ़ोटो साइन है वो पहले से ही ओपन हो जाएगी। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको यही फ़ोटो चाहिए, यही फ़ोटो लगेगी और जो साइन आपने पहले फिल कर रखा है सेम साइन आ जाएगा। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे देन आपका इसके बाद पूछेगा आपका एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर आपका जैसे आपने जो भी एरिया वाइज पहले भर रखा है, गुड़गांव, सोना, फरीदाबाद, जो भी है आपका वही आ जाएगा। उसके बाद ये नीचे अपार आईडी मांगेगा। अपार आईडी अगर आपने बना रखी है तो ठीक है, अगर आपने नहीं बना रखी है तो आप अपने डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड करके अपनी अपार आईडी बना सकते हैं। अगर आपके पास अपार आईडी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर है तो आप अपनी अपार आईडी फिल करके सबमिट कर दीजिए, अगर नहीं है तो बिना फिल करे भी आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद ये आपसे जिस पेपर में आपकी दी है वो पेपर शो कर देगा। फिर पेपर मीडियम पूछेगा आपको इंग्लिश में पेपर देना है या हिंदी में देना। अगर आपको हिंदी मीडियम में पेपर देना आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर इंग्लिश में देना है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप अपना मीडियम सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे देन ये आपके उसके आगे आपको नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद ये नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आपको फिर फीस पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट करने के लिए ये कैप्चा कोड मांगेगा, आप इसको डाल दीजिए। जैसे ही आप डाल लेंगे उसके बाद आप नेट बैंकिंग या यूपीआई जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद ऐसी रिसिप्ट आपकी निकल के आ जाएगी। ये रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए या अपना सेव करके रख लीजिए। रिसिप्ट होने के बाद आप होम पेज पे जाइए। होम पेज के पे जाने के बाद नीचे आपका लिखाएगा प्रिंट फॉर्म, उस पर आप क्लिक करके अपना फॉर्म प्रिंट कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए।
जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाओगे, यहाँ से आप अपना फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हो और अपनी स्लिप भी। अगर आपने वहाँ से स्लिप प्रिंट करना भूल गए थे तो आप यहाँ से दोनों स्लिप कर सकते हो। और कई बार जैसे पेमेंट पेंडिंग हो जाती है या कुछ भी डिले हो जाता है तो कुछ टाइम बाद वो आपका सक्सेस हो जाएगा। और उसके जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपके फ़ोन पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा, वो डाल के आप दोबारा चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म फिल हुआ है या नहीं हुआ है।